ये जो है ना एंड पे होते हैं, जो गाय के भैंस के जो डोके होते हैं, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और ये इसलिए हम बाद में निकाल के क्या बात है, ये देखें। तो मैं अकेले हाथ से लगा हुआ था तो चौधरी कहता है लाओ मैं रगड़ा गाता हूँ। क्या बात है चौधरी साहब। पता ही नहीं रगड़ा किवें लगदा है। ओए होए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सरदाई की रेसिपी, जो कि इस मौसम में तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। और उसके लिए सारी चीज़ों को मैंने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है। ये देखें, ये बादाम और मगज़ मैंने एक जगह पे रात ओवरनाइट भिगो के रख दिए थे। और ये खसखस, और इसे भी मैंने कच्चे बर्तन में भिगो के रख दिया था। कच्चे बर्तन में अच्छे से भीग जाती है। और हम इसमें सब्ज़ इलायची भी डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बादाम का छिलका जो है ना वो उतार लेंगे अच्छे से, ऐसे। ये देखें, ये ओवरनाइट भिगोने का ये फ़ायदा है कि ये नरम हो जाते हैं। इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है। ये देखें। तो इसमें हम डालेंगे ताज़ा भैंस का दूध, जो कि इस तरह बहुत ही कम किसी ने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की होगी। और ताज़े दूध की जो खासियत और मज़ा है ना, वो क्या ही बात है। कोशिश करेंगे, पंजाबी में उसे डोके कहते हैं। तो चौधरी ने अभी भैंस का दूध निकालना है। तो कोशिश करते हैं कि जब चौधरी भैंस का दूध निकाल ले तो बाद में जो डोके रह जाते हैं ना, वो हम इसमें डालेंगे। इसका पानी उतार लेंगे। जिसमें इसे हम अच्छे से बारीक करेंगे। धूप निकलने से ये देखें हल्की हल्की ना मक्खी आ गई। पहले खसखस को अच्छे से बारीक कर लें, ताकि बाद में फिर ये ना भुरभुरापन देती है। खसखस को हमने बारीक कर लिया। और अब हम बादाम जो है ना, बादाम और मगज़, इसका पानी निचोड़ के इसको भी हम बारीक कर लेंगे। असल में थोड़ी धूप निकल आई है और उसकी वजह से ये थोड़ी ना मक्खी आ गई है।
क्या बात है, ये देखें बिल्ली भी दूध पी रही है। चौधरी ने बिल्ली को भी ना स्पेशल डोके का दूध पिलाता है। क्या बात है मानो। तैयारी हमने सारी कर ली है, ये देखें। तो बस चौधरी का इंतज़ार है, वो भैंस का दूध निकाल ले, उसके बाद भैंस का दूध हमने सरदाई में डालना है। दूध जनाब है वे लो कटा पींदा नहीं जे पिया ते हुण पसमानी पैनी जे कटे वाला दा मूड खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है ते अल्लाह खैर रखे ते तुहाडे सामने होना चोने ते चो के दसने किवें चोईदा। लो जी, ये देखें चौधरी दूध निकाल रहा है और मानो जो है ना वो कह रही है कि जल्दी जल्दी निकाल दो और मुझे दे दो। ले भी मानो तेरा हिस्सा। लो जी, मानो का हिस्सा भी निकल गया है, तो अब हम निकालेंगे अपना हिस्सा है। चौधरी अपना हिस्सा निकालेगा अब। लो जी, ये जो है ना एंड पे होते हैं जो गाय के भैंस के जो डोके होते हैं ये सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ये इसलिए हम बाद में निकाल के और इसे ना पंजाबी में डोके कहते हैं। ये देखें दूध सरदाई में निकाल लिया और बाद में जो निकलेंगे उसे डोके कहते हैं। तो ये हम डालेंगे अपनी सरदाई में, तो इसकी क्या ही बात है। इस तरह खालस दूध की रेसिपी जो है ना वो हम जब छोटे होते थे ना तो घरों में बना कर हमें पिलाई जाया करती थी। तो अक्सर लोगों ने घरों में गाय भैंस रखी होती थी तो वो खालस दूध इसमें डालते थे। तो काफ़ी अरसे के बाद हम अपनी खालस सरदाई की रेसिपी जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और हम खुद भी पियेंगे। दौड़िया ना होवे है। क्या बात है, ये देखें। तो मैं अकेले हाथ से लगा हुआ था तो चौधरी कहता है लाओ मैं रगड़ा गाता हूँ। क्या बात है ओ चौधरी साहब। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं रगड़ा किवें लगदा है। ओए होए हां असल में ना दोरे को ऐसे पकड़ना पड़ता है अच्छे से तो फिर सही रगड़ा लगता है। क्या बात है जी, ये देखो ओए होए होए लग रहा है मलंगों वाला रगड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। तो आज बनेगी डोके वाली शरदाई। खालस दूध डलेगा चौधरी के भैंस का, वो आपको हमने दिखाया है। तो बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मौसम जो है ना इस मौसम में अक्सर ये घरों में बनाई जाती है, तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये मौसम है, इस मौसम में रूटीन के साथ ही घरों में बनाई जाती है। तो स्पेशली आपको कुछ नहीं करना। तो थोड़ा सा और बारीक हो जाए फिर हम ये सब्ज़ इलायची भी इसमें डाल देंगे। सब्ज़ इलायची मैदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये ना बारीक हो गया। अब हम इसमें सब्ज़ इलायची भी डाल देते हैं। सब्ज़ इलायची को ना ऐसे खोल के डालेंगे, इसके अंदर जो दाने होते हैं ना वो डाल देंगे। ये देखें, सिरका नहीं हमने उतारना, सॉरी सिरका जो है ना वो हमने नहीं डालना। ये देखें, दो सब्ज़ इलायची जो है ना वो काफ़ी है, उसके अंदर के दाने। ये इलायची के दाने जो है ना उसे थोड़ा सा ऐसे पीस लेंगे। पीसने के बाद फिर रगड़ा चालू करेंगे। हैं मलंगों वाला रगड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। दिल बहार शरदाई है। असल में ना
कल शरदाई पिलाई है चौधरी साहब को मज़ा नहीं आया। चौधरी साहब ने कहा यार नहीं यार अपने डेरे पे बनानी है शरदाई, और साथ में हम बताएंगे कि शरदाई जो है ना वो कैसे बनती है। तो खालिश चीज़ों का अब ज़माना नहीं रहा, पता नहीं कैसे बादाम होते हैं, और काफ़ी सारे ठेले लगे हुए हैं अब जगह जगह पे, आपको पता ही है। और उसके अंदर वो दूध नहीं होता जो आप समझते हैं ना, हम दूध वाली शरदाई पी रहे हैं, वो दूध नहीं है। हाँ जी। तो हमने तो पीते समय उसे बता दिया था कि ये दूध नहीं है, तो फिर वो मान गया ना क्या भाई बिल्कुल ये दूध नहीं होता, ये को केमिकल डालते हैं उसके अंदर। फिर हमने कहा बस भाई हम नहीं पिएंगे। हमने फिर इरादा किया है हम अपने डेरे पे बना के ना खालिश और वो पिएंगे हम, इसलिए अब आज हम इधर हम खुद बनाए। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में खालिश दूध वाली शरदाई, तो बहुत ही मज़ा आएगा। क्या बात है, अब इसमें जाएगा खालिश दूध है, थोड़े से दूध को भी ना चौधरी साहब घोटा लगाएंगे। क्या बात है जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें हैं, पता लग रहा है खालिश है दूध। ये होता है खालिश दूध है, क्यों चौधरी साहब? बेशक। डंडे को दो है ब्रेक। अब हम इसे अच्छे से ना मैदान में ले आएंगे हैं। थोड़ी सी इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी को भी थोड़ा सा फेंट लेंगे अच्छे से। तो जी चौधरी साहब लगाओ थोड़ा सा रगड़ा है। ये गई चीनी इसमें है, चीनी ये देखें, चीनी आप अपने मिठास के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन हमें तो ठीक ही लग रही है इतनी। क्या है को डाला हल्का हल्का ना, ताकि चीनी इसमें ना अच्छे से मिक्स हो जाए। जितना ज़्यादा रगड़ा लगाएंगे ना तोरे में, तो उतनी ज़्यादा ये ज़बरदस्त शरदाई बनेगी। तकरीबन 30 से 35 मिनट जो है ना हमने इसे रगड़ा लगाया, तो अब भी हमें थोड़ी सी ना कसर महसूस हो रही है। लेकिन अब हमने ना दूध डाल दिया, और दूध डालने के बाद इसकी कसर जो है ना हम दूर कर लेते हैं ऐसा ऐसा से, ताकि चीनी भी अंदर ख़त्म हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो कसर है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे, आप बर्फ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इतना काफ़ी है क्यों चौधरी साहब? ना बिल्कुल। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, शरदाई देखें अभी भी पानी और मांग रही है। तो ये है खालिश दूध, जो डोके हमने डाले हैं ना उसका कमाल है, माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह। तो अब हम इसे पीते हैं, बिस्मिल्लाह। क्या बात है, ये देखें ज़बरदस्त हो गया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह। चौधरी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਮਾ ਲਾ ਦੇ, काला वाला लामा जो है ना उतर जाएगा। चौधरी साहब को चेक कराते हैं, चौधरी साहब की कल की नाराज़गी दूर हुई है कि नहीं हुई, वो भी पूछते हैं।
लो जी चौधरी साहब जरा लगाओ सुड़का। बिस्मिल्लाह। लो जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ हाँ ਹੈ। जी हाँ जी हाँ जी, ऐसी ही बात है। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਇਹ ਖਾਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡੋਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। हाँ जी इस चीज़ की ਹਾਂਜੀ अहमियत का उन्हें ही ਹਾਂਜੀ पता है। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ हाँ जी ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ हाँ ਹੈ। जी तो नेक्स्ट वीडियो तक सानू जी दे दियो इजाज़त क्यों जी। ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। लो जी ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार है यार। क्या ही बात है, माशाअल्लाह ज़बरदस्त। माशाअल्लाह। ये सेवा करता रहे। हाँ चलो